दिल तजुबाती देखने वाला न सब न परवीन राजपूत का राम राम। कपड़े बनाने वाली एक ब्रांड है मान्यवर मोहे। उसने कुछ दिन पहले एक ऐड बनाया और उस ऐड ने हमारे जो रीति रिवाज हमारी परंपरा है उन रूढ़िवादी ठहरा के न एक बहुत बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया। इसमें आलिया भट्ट जो हमारी कन्यादान की परंपरा है उसने एक दमनकारी परंपरा दिखाने लग रही है और उसकी जगह पर विकल्प देवा है कन्या का दान नहीं कन्या का मान होना चाहिए। What? दादी बचपन से कहती है जब तू अपने घर चली जाएगी तुझे बहुत याद करूंगी। ये घर मेरा नहीं है। पापा की बिगड़ैल हूँ, मुंह से बात निकली ही नहीं और डन। सब कहते थे पराया धन है इतना मत बिगाड़ो, उन्होंने सुना नहीं। पर ये भी नहीं कहा कि ना मैं पराई हूं ना धन। माँ चिड़िया बुलाती है मुझे, कहती है अब तेरा दाना पानी कहीं और है। पर चिड़िया का तो पूरा आसमां होता है ना। अलग हो जाना, पराया हो जाना, किसी और के हाथ सौंपा जाना। मैं कोई दान करने की चीज हूं, क्यों सिर्फ कन्यादान? नया आइडिया, कन्या मान। सिंपल सी बात है, ये हमारे जो रीति रिवाज हैं उनने एक नया मोड़ देने की कोशिश करने लग रहे हैं और मोड़ दे के क्या करना चाहे हैं वो भी आप समझ सको हो। ये मान का मतलब, इसका मतलब मामा अपने घर ने अपनी बेटियां ने कोई मान इज्जत नहीं देंगे कि जो उस दिन ब्याह वाला दिन हम उसने सिर्फ मान देवा। तो क्या फिर जो शादी का दिन है वो सिर्फ उसका मान का दिन है, बाकी दिन के उसका कोई मान नहीं होता? शादी करके जब दूसरा घर जा है उसने पूरा मान सम्मान और इज्जत दी जा है। और यो ही नहीं, उस घर में उसने लक्ष्मी कही जा है, घर लक्ष्मी के रूप में उसकी पूजा करी जा है जी वह घर में जा है। इससे ज्यादा मान और क्या होगा? ये भी आलिया भट्ट कवा है कि सम्मान होना चाहिए। भाई जाहिर सी बात है या कहेगी क्योंकि इसके घर में बेटी का मान को नहीं होता या कंफ्यूज है अपनी बड़ी बहन ने या माँ कवे कि बहन कवे। हमारा धर्म में तो जब किसी लड़की का आगे बेटी या बहन लग जाए तो वह पूरा समाज पूरा गांव की बहन और बेटी बन जाए, ना कि एक परिवार की। वो हमने शिक्षा दे हैं जिनका घर में चाचे ताऊ की छोड़ो सगी बहन भी बहन नहीं होती उससे भी शादी कर ली जा है। यह बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती कि ये बार बार हमारा हिंदू धर्म ने टारगेट क्यों करे हैं। कोई हमारे रीति रिवाज या हमारा पहनावा या हमारी पूजा या हमारी संस्कृति किते न किते कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़, हर किते ये हमारे धर्म ने टारगेट करे हैं। इनका निशाना सिर्फ हिंदू और हिंदू धर्म हो है, जबकि दूसरे धर्मा में बहुत सारी गलत बात है कि उन्हें सुधारना जरूरी नहीं है। जो दूसरे धर्मा में निकाह लाला 3 तलाक जैसी कुरीति हैं उनको ऊपर ये तनिष्क और मान्यवर जिसे ब्रांड ऐड क्यों नहीं बनाते? इन धर्मा में औरता का शोषण करा जा है और उनके शोषण के ऊपर फिल्म क्यों नहीं बनाई जाती? और देखो इस मान्यवर कंपनी ने इस काम खातर रखी भी तो कौन? या अभिनेत्री आलिया भट्ट जो खुद बॉलीवुड ताव है जिसमें औरता का शोषण एक नॉर्मल सी बात है। यो जो मान्यवर ने ऐड बनाया है यो बहुत विचित्र ढंग से बनाया गया है। इस मान्यवर ने भी बेरा है कि जो तू हिंदू धर्माला ने सुझाव दे है ये इस सुझाव ने कदे नहीं मानेंगे। हिंदू इतना ना समझ नहीं है कि जिसने या समझ नहीं आवे जो कपड़े की सिफारिश करनी है वो हमारे रीति रिवाजा ने बदलने की कोशिश क्यों करने लग रहा है कि हमारा यह बात समझ में नहीं आती। जो या मार्केटिंग है कपड़े की या तो सिर्फ एक नौटंकी है, इसका जो पीछे जो एजेंडा है ना वो ही बिंदुआ तो छिपा नहीं है। ये जो ऐड बनाए जा है ना इनके पीछे बहुत बड़े क्रिएटिव माइंड हो हैं और जो ये कंपनी है जो इन ऐडा ने पास कर दे हैं तो कि वो इन्हें देखते नहीं कि इसके अंदर क्या बात कही गई है और कौन सा धर्म पर इसमें कुठारा का हाथ होने लग रहा है। ये जो शांति प्रिय समुदाय है इसके अंदर कोई सा त्योहार आवा है जिसका अंदर ये औरता का सम्मान करते हो, उसकी शक्ति का प्रदर्शन करते हो? कितना भी सोच लियो नहीं मिलेगा क्योंकि इनका धर्म में ऐसा कुछ होता है नहीं
और हिंदू धर्म में बहुत सारे त्योहार ऐसे हैं जिसका अंदर औरत का सम्मान कराया जा है, उसकी शक्ति का सम्मान कराया जा है। हमारे नवरात्रे तो इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। और तो बहुत सारे हमारे धर्म में ऐसे त्योहार हैं जो शामिल करे गए हैं जिसमें औरता का सम्मान कराया जा है। कुछ एक बुद्धिजीवी हैं जो इस तरह की विचारधारा ने बढ़ चढ़ के फैलाव है। वो सोचे हैं कि हमारे तो समझदार इस समाज में कोई नहीं है, वो एक इसे समाज सुधारक बन के हमारे हिंदू धर्म ने टारगेट करे हैं। एक कहावत है कि जंगल में जिस पेड़ की जड़ कमजोर हो है वो थोड़ा से हवा का झोंका तक गिर जाए हैं। तो हमने हमारे धर्म के साथ, अपनी जड़ा के साथ, मजबूती के साथ खड़ा रहना होगा, नहीं तो ये लोग हमारी कमजोर जड़ पकड़ेंगे और हमने जड़ तो उखाड़ के फेंक देंगे। ये हमारे कन्यादान ने इस तरह दिखावा है कि जिस तरह हम अपनी बेटी ने या अपनी लड़की ने कोई सामान्य सी वस्तु या फिर कोई धन समझा हाँ और जो किसी दूसरे ने दान में दे दिया हाँ, बल्कि हमारा धर्म में तो दो लोग जब एक साथ रहे हैं तो तब इतना पवित्र माहौल बनाया जा है, साथ कसम खाई जा है, इतने सारे मंत्र बोले जा है, जब जाके उस रिश्ते ने पूरे समाज के सामने स्वीकार कराया जाओ है। उठे दूसरी तरफ कबूल है, तलाक है, निकाह हलाला, जिसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको ऊपर कोई नहीं बोलता। हमारे पवित्र रीति रिवाजा के ऊपर तो ये ज्ञान देने खातर खड़े रहे हैं। उठे दूसरी तरफ जब घर में इनका एक औरत ने उस बुरकत आजादी नहीं है, घर के कोने में वह एक पुराना सामान की तरह पड़ी रहा है, उस बात पर कोई नहीं बोलता। अरे अभी देखो यह शिक्षा मारता कौन देने लग रही है, वह हमने शिक्षा दे है जिसके घर में बेटी शब्द का मतलब भी नहीं बेरा। या हमने कन्यादान की परिभाषा बतावा है, इसके घर में नू कही जा है जय या मेरी बेटी नहीं होती तो मैं इससे ब्याह कर लेंदा। या हमने हमारे धर्म के ऊपर ज्ञान देने खातर आगे के इसने बेरा है हमारे रिचुअल्स का, हमारे रीति रिवाजा का। भट्ट लगाना तो कोई हिंदू नहीं हो जाता। जिसके बाप ने अपना हिंदू धर्म बदल लिया, मस्जिद में जाके माथा रगड़ता रहा, और जो खुद भारतीय भी नहीं है, ब्रिटिश नागरिकता है इस आलिया भट्ट के पास, इन कन्यादान के बारे में के ढिला बेरा होगा। या कवा है कि लड़की का हाथ लड़का का हाथ में क्यों दरिया जा है, लड़का का हाथ लड़की का हाथ में क्यों नहीं दरिया जाता। इसमें जो वर है वो अपने परिवार, अपने रिश्तेदारा के साथ लड़की वाला का घर ना है, बड़ी विनम्रता के साथ उस लड़की का हाथ मांगे है। और जब वो हाथ उसके हाथ में दिया जा है, उरे उसका दान नहीं होता, उरे उसका गोत्र का दान हो है कि आज के बाद इस लड़की के जो मान लो अगर बच्चे होंगे या खुद है तो इसका गोत्र आज थारा गोत्र हो गया। पूरा लड़की का दान नहीं है, पूरा गोत्र दान है। कदे ध्यान तो सुने हैं मंत्र उस टाइम पे फेरे हो है जब वो पंडित के बोले हैं, उनका अर्थ के हो है। बॉलीवुड में तो बस वो माला डालना नहीं, ये शादी समझे हैं। हमारी हिंदू रीति रिवाजा के अंदर कोई भी चीज गलत नहीं है। हिंदू धर्म में शादी के समय पे, फेरा के टाइम पे चावल का विशेष महत्व है। लड़की के जब फेरे हो हैं उस टाइम पे या तो धान या चावल या फिर खील वो उसके ऊपर फेंकी जा है। इसका मतलब बेरा हालिया। जिस तरह कोई भी बीज हो है एक जगह गिरे है और वो पौधा बना है, बड़ा हो है, फड़ा है, फूला है, वो एक जगह पर रह के फल फूल भी दे सका है। लेकिन धान एक ऐसी चीज हो है जो एक ही जगह पर रह के कदे नहीं बढ़ता, वो उसका बचपन कितने और हो है और वो फल फूला है दूसरी जगह पर। अब ये कहेंगे कि लड़की कोई धान का पौधा थोड़े ही है, इबी न सांकेतिक भाषा समझ में तो आवा को नहीं। उरे धान सांकेतिक रूप में लड़की है। इब इन ये सारी बात समझ में को नहीं आवे कि उदाहरण के हो है, सांकेतिक की भाषा के हो है, क्योंकि जो इनका ज्ञान का स्तर है ना वो इतना ही है। हमारा हिंदू धर्म है उसके अंदर उस लड़की के साथ जो व्यक्ति विवाह करे है वो जीवन भर हर हाल में उसका साथ निभाने का वचन ले है। और उसमें भी ये कमी निकालने वाले लोग उस तरफ क्यों नहीं देखते जहां पर निकाह एक महिला तो नहीं चार चारा तक रह जा सके है, और वो है महिला उत्पीड़न और मारपीट भी हो है। कदे ये बनावेंगे उसके ऊपर कोई एड या फिल्म? क्यों ये कदे उस चीजा के ऊपर फिल्म नहीं बना दे जट है औरता ने वो काला मोटा तिरपाल पहनना कंपलसरी हो है, उनके सारे अधिकार छीन लिए जा है, उनकी जिंदगी नरकता भी बदतर हो है। उस जिंदगी पर ये आलिया कदे भी आके को नहीं बोला है और किसी का तो बेरा नहीं, पर यह आलिया तो इन बातों पर फिल्म बिल्कुल नहीं बनाओगी क्योंकि इसका घर ना खुद या कंफ्यूज है कि वह इसकी बड़ी बहन है कि इसकी माँ। या आलिया इस्लाम का अंदर छोटी उम्र में लड़कियां की शादी कर दी जावा है के कदे या उस लड़की के साथ और एड बना के सेल्फी लेके कहेगी कि 14 साल की लड़की का निकाह ही क्यों, के कदे या निकाह का अंदर जो मेहर की रकम तय करी जा जिसका अंदर लड़की की सौदेबाजी हो है उसके ऊपर फिल्म बनाओगी या कोई ऐड बनाओगी, या फिर वो जो दहेज की प्रथा है उसके ऊपर ऐड बनावेंगे। या बात पूरा क्लियर मैं कर दूं, दहेज प्रथा
या दहेज प्रथा मुस्लिम धर्म तय हमारा समाज में फैली है, और जो हिंदू धर्म में या किसी और धर्म में ये जो दहेज देवे है या लेवे हैं वो अपने धर्म का उल्लंघन करे हैं, अपने रीति रिवाजा के खिलाफ हैं। हिंदू धर्म में दहेज प्रथा बिल्कुल नहीं थी, या मुस्लिम धर्म तो हमारा धर्म में आई है। ये इतने सारे धर्म हैं जो बुराइयां तो भरे पड़े हैं, जिनका हम उल्लेख भी नहीं कर सकते कि ये लिबरल और तथाकथित वाक सोसाइटी इन पर बात करना पसंद नहीं करेंगे। ये अल्पज्ञानी लोग जो है ना, हमारे कन्यादान का जो अर्थ समझे है ना, उस तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जो हमारे धर्म का अंदर जो रीति रिवाज है उनका अपने दिल तक सम्मान करा हाँ, और करते रवांगे, और ना किसी दूसरे ने उसका अपमान करने देंगे। तो सब तो अपील है कि इस मान्यवर मोहे जिसे लोगों का बायकाट करो। ये जो एक ब्रांड का टैग लगा के इन कपड़े ने बेचे हैं, उस तक बढ़िया कपड़े तो आपका छोटे से शहर का एक बुटीक का एक डिजाइनर का पास भी मिल जाएंगे। क्यों इस तरह सोचना हम अपना पैसा खर्च करके एक ब्रांड बनावा? अगर हमारा सहयोग हो तो हमारे गली नुकड़ के छोटे छोटे बुटीक भी ब्रांड बन सके हैं। अब 1.5 महीने के बाद शादी का सीजन आने वाला है और लोग धड़ाधड़ इसके कपड़े खरीदेंगे, तो बायकाट करे इस तरह ब्रांड का और इसी कंपनियां का जो हमारा धर्म के खिलाफ खड़े हैं। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय मां भवानी।